हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राकेश में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था। ऑप्शन आपके सामने चार मौजूद हैं, 2000, 2007, 2014, 1960। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, जो 2000 सन में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, छत्तीसगढ़, यूके एंड जेएच, इन राज्यों का गठन किया गया था। 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात को अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बांध उत्तराखंड में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध, शारदा सरोवर बांध, हीराकुंड बांध और टिहरी बांध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, आपको पता है कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में है। ये भागीरथी नदी पर बंधा हुआ है। जो हीराकुंड बांध है दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है आपका वो उड़ीसा में है। उड़ीसा मानी महानदी पर है। ये शारदा सरोवर बांध जो है, शारदा सरोवर बांध आपका जो है ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। यह आपका क्वेश्चन है। इसके सामने आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए द्रव, बी गैस, सी निर्वात एंड डी ठोस। तो दोस्तों आपको राइट आंसर पता होगा, ठोस में से अधिक होती है और निर्वात में जो गति होती है सबसे अधिक वो प्रकाश की होती है। दोस्तों आप ये भी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दयानंद सरस्वती निम्न में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज, बी चिन्मय समाज, सी प्रार्थना समाज, डी आर्य समाज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, जो आर्य समाज हैं उसके संस्थापक थे। और जो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं दोस्तों, प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग हैं। चिन्मय समाज के चिन्मयानंद स्वामी के शिष्य थे। और ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों हम। निम्न में से क्या ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। निष्क्रिय तत्व, अधातु, उपधातु एंड धातु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, आपको पता होगा कि अधातु जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात राइट आंसर इज बी। निष्क्रिय तत्व को जीरो एलिमेंट में भी कहते हैं, शून्य तत्व भी कहते हैं। निम्न में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, कड़ाई कोनाल, ऊटी, दार्जिलिंग एंड देहरादून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, कोडाई कोनाल जो है वो है आपके तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु के पलानी पहाड़ियों में स्थित है। ऊटी ध्यान दीजिए दोस्तों, ऊटी भी तमिलनाडु में है। ऊटी तमिलनाडु में है, यह दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। और दार्जिलिंग जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। देहरादून यूके में है। सिनेमा में दिए जाने वाला ऑस्कर अवार्ड का आयोजन प्रतिवर्ष किस देश में होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने चार हैं, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, यूके। तो दोस्तों राइट आंसर जो इसका है वो है यूएसए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों जो सिनेमा में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, इसकी स्टार्टिंग 16 मई 1929 से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है दोस्तों, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। इसका मतलब दोस्तों 7 वर्षों तक लगातार चलने वाला युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन आपका इंग्लैंड और फ्रांस है, इंग्लैंड और इटली है, सी ऑप्शन इंग्लैंड और जर्मनी है, डी ऑप्शन जर्मनी और फ्रांस है। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो इंग्लैंड एंड फ्रांस है। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 7 वर्षों तक लगातार युद्ध लड़ा गया था। वो जो था 7 वर्षों का युद्ध 1756 से 1763, 1763 दोस्तों, इतने समय तक यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है, ट्रैफिक कंट्रोल के रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, जयपुर, वाराणसी, इंदौर और कोच्चि। तो दोस्तों चार ऑप्शन हैं, जयपुर, वाराणसी, इंदौर और कोच्चि। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो आपको पता हो गया है, इंदौर जो है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पहला रोबोट सिस्टम यूज करने वाला है। अब ध्यान देने वाली बात है कि चार ऑप्शन जो आपके सामने रखे गए हैं उनका कुछ डिस्कशन करते हैं हम। जयपुर दोस्तों, जयपुर आपका ये जो है भारत के पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर राजस्थान का है। राजस्थान में भारत को पेरिस के नाम से जयपुर को प्रसिद्ध किया गया है। और वाराणसी जो है, वाराणसी आपका मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। वाराणसी मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका
कोची, उसको देखते हैं कोची में क्या फेमस है। कोची जो है दोस्तों अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, ये अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तटीय रेखा दोस्तों जो समुद्र से संबंधित रेखा होती है उन्हीं को तटीय रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नॉर्वे, बी कनाडा, सी इंडोनेशिया एंड डी ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका वो है कनाडा। कनाडा की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। निम्न में से कौन सी रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य खींची गई है। ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ, बी मैकमोहन एंड सी डूरंड रेखा एंड डी जिनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है आपको पता है वो है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है आपका ये इनके मध्य में है। जो नेक्स्ट जो ऑप्शन दो बचे हैं ध्यान दीजिए, रेड क्लिफ जो है इंडिया और पाकिस्तान के मध्य खींचा गया है, मैकमोहन इंडिया और चीन के मध्य खींचा गया है। क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, बी कावेरी नदी, सी दामोदर नदी एंड डी कोसी नदी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों जो है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका ये नदियां हैं, गोदावरी नदी ये वृद्ध गंगा नदी है, और दामोदर नदी को क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल की शोक कहते हैं, और कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। ये क्वेश्चन है आपका, माउंट अबू निम्न में से किस राज्य का पर्यटन स्थल है। तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो आप जानते हैं माउंट अबू ये राजस्थान का हिल स्टेशन है, अर्थात राजस्थान का है। तो हम और जो बाकी ऑप्शन हैं उन पर डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड देहरादून में है, जम्मू कश्मीर में ध्यान दीजिए अनंतनाग झील भी है जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है पंजाब, बी असम, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो राइट आंसर दोस्तों जो है आप जानते हैं पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। 5 नदियां कौन कौन सी हैं उसको जान लेते हैं हम। झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, चिनाब एंड सतलुज नदी, ये 5 नदियां हैं पंजाब की, इसलिए इसको 5 नदियों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट तमिलनाडु की बात आई दोस्तों, तो तमिलनाडु में जो अपने भारत रत्न रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का स्थली है, जन्मस्थली है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। साल्ट सिटी के नाम से निम्न में से किसको जाना जाता है। ऑप्शन आपका है 4 गुजरात, मुंबई, श्रीनगर एंड तमिलनाडु। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है वो आप जानते हैं कि गुजरात को साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, और बी ऑप्शन जो है मुंबई, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी या फिर गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। श्रीनगर जो है आपकी, श्रीनगर को पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, श्रीनगर को पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका वो है, ये है पालघाट दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, पालघाट दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी हिमाचल प्रदेश। तो आप जानते हैं पालघाट दर्रा दोस्तों जो है वो केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब ध्यान देने वाली बात है कि महाराष्ट्र में जो दर्रा है वो है थाल घाट, महाराष्ट्र की दर्रा जो है थाल घाट है। उत्तराखंड की दर्रा जो है लिपुलेखा दर्रा है, लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड की है, और हिमाचल प्रदेश की जो है शिपकिला दर्रा है। आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं, आंसर आपका सी सही है। उत्तराखंड की दर्रा जो है दोस्तों लिपुलेखा दर्रा है, महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा है, और शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, निम्न में से कौन सा झील झींगा मछली के पालन के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील, बूलर झील, अनंतनाग झील, पुलिकट झील। तो राइट आंसर जो दोस्तों आपका आंसर है वो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, यह मछली के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन जो है आपका बूलर झील है, बूलर झील जो दोस्तों आपका ये है जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील भी जो है जम्मू कश्मीर में आपकी है। तो नेक्स्ट ऑप्शन डी ऑप्शन जो है पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है आपका दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 18वां आपका, राप्ती नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए गोरखपुर, बी सूरत, सी पटना एंड डी जमशेदपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आप जानते हैं राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर गोरखपुर है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर सूरत है, कन्फ्यूजन ना हो।
ताप्ती नदी किनारे सूरत है। पटना जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोयना डैम। कोयना डैम यानी कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन इसके हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड केरल। तो दोस्तों जानते हैं आप, कोयना डैम कोयना नदी पर स्थित है महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर। मध्य प्रदेश में जो डैम है दोस्तों वो आपका है गांधी सागर डैम जो चंबल नदी पे है। और केरल की जो डैम है वो है इडुक्की डैम, बहुत ही फेमस डैम इडुक्की डैम, बार बार एग्जाम में आता है। केरल की ये डैम ये किस नदी पे है? पेरियर नदी पे है। तो दोस्तों ये